यूथ फॉर सेवा का मतलब है हम युवा सेवा के लिए, और यूथ फॉर सेवा का आज ये कार्यक्रम 5 राज्यों में यूथ फॉर सेवा के तत्वाधान में नवोदित 2024 का आयोजन संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि मेयर इंदु देवी, विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद डॉक्टर अर्चना सिंह, विद्यालय के डायरेक्टर कुमार द्विजेंद्र, डॉक्टर जितेंद्र धमार, मुखिया सारिका सिंह, प्रदेश संयोजक आनंद कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। तत्पश्चात आगत अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र व मेमेंटो देकर किया गया। इस अवसर पर मेयर इंदु देवी ने कहा कि यूथ फॉर सेवा का यह आयोजन वैसे बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। संसाधन विहीन बच्चों को इतना बड़ा मंच मिलने से उनके प्रतिभा का निखार होगा। यूथ फॉर सेवा सालों भर सामाजिक कार्य करने वाले अनोखा संगठन है। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि सरकारी विद्यालय के बच्चों को इस प्रकार का मंच जो यूथ फॉर सेवा ने दिया है यह ऐतिहासिक है। हम सभी को इस तरह का आयोजन में सहयोग करना चाहिए, जिससे संगठन का यह प्रयास सफल होगा। नवोदित में जिला के 25 सरकारी विद्यालय के सेवा बस्ती के 550 बच्चों ने नृत्य, गायन, पेंटिंग, मूर्तिकला, साइंस, मॉडल, हस्तशिल्प, रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, जिनको प्रथम और सभी बच्चों को बहुत सारा शुभ प्यार। और मैं लगातार नवोदित में आती रहती हूँ और आके हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम उन बच्चों को मौका देते हैं जिन्हें प्राइवेट स्कूल के जैसा उनको मंच नहीं मिल पाता है, उसका संस्था नहीं मिल पाती है। लेकिन हमारे सरकारी स्कूल के भी बच्चों में बहुत सारी टैलेंटेड होती हैं जो हमारे समाज के बीच में नहीं आ पाता है, लेकिन नवोदित एक ऐसी संस्था है जो उन बच्चों को मौका देती है। इसलिए इस संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस नवोदित बच्चों के लिए जो भी सहयोग होगा वो हम हमेशा करते हैं। धन्यवाद। आनंद जी बताए कि प्रत्येक वर्ष यूथ फॉर सेवा का यह नवोदित कार्यक्रम होता है और विभिन्न जगहों पे होता है और आज 5 राज्य में यह कार्यक्रम हो रहा है। तो यह बहुत अच्छी चीज है क्योंकि प्रतिभा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और यूथ फॉर सेवा सारी व्यवस्था के साथ इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करवाता है। तो आप 10 दिन नहीं पूरे साल लगे रहिए इस प्रतियोगिता के लिए हम तैयारी करें और विनर बन के जाइए। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हम लोगों का एज ग्रुप ऐसा था जबकि कोई भी एफिलिएटेड स्कूल आरा में नहीं था। हम सभी सरकारी विद्यालयों के प्रोडक्ट हैं। जितने भी लोग खड़े हैं मुझे लगता है 2-4 को छोड़ दिया जाए तो सभी सरकारी विद्यालयों के प्रोडक्ट हैं और मुझे नहीं लगता सब अपनी लाइफ में सक्सेस है। ठीक है, तो ऐसी हीन भावना कभी नहीं आने देना बच्चों, बल्कि गर्व करना कि देखिए हम कमी में भी अच्छा करके बाहर निकल रहे हैं। हम डांस में अच्छे हैं, हम पेंटिंग में अच्छे हैं, हम डिबेट में अच्छे हैं और हम पढ़ाई में भी। बिहार है ना, बिहार की ब्रेन ही नहीं, बिहार के किसी भी चीज का कोई तोड़ नहीं है। यह भूमि चाणक्य की भूमि है। यहाँ चाणक्य की नीतियां चलती हैं, है ना। चाणक्य की नीति हूँ, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ, सीता की भूमि हूँ, मिथिला का संस्कार हूँ। अजी हाँ मैं बिहार हूँ, अजी हाँ मैं बिहार, है ना। तो ये बिहार है और यहाँ बहुत सारी चीजें और बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनको सिर्फ थोड़ा सा सहारा देने की जरूरत होती है, जिसको यूथ फॉर सेवा नवोदित कार्यक्रम से कर रहा है। और आप एकदम तन्मयता से इस कंपटीशन में भाग लें और अपनी प्रतिभा को निखारें। और जो बच्चे विनर होंगे उनके लिए बहुत बहुत बधाई मैं पहले से देती हूँ। और जो नहीं अगर हो पाए तो अगले साल के लिए तैयारी करना, तुम जरूर होगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्कूल के बच्चों के लिए एनुअल फंक्शन होता है, उनके लिए पूरा व्यवस्था होता है। फिर भी इन बच्चों के लिए कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि इनके लिए भी हम एक एनुअल फंक्शन करें। बच्चे ने ब्रेकफास्ट कर लिया, भूख नहीं लगी है तो इतना जोर से बोलिए कि रमना मैदान तक आवाज जाए, भारत माता की। हाँ अभी आवाज आएगी। बच्चों के लिए जो कार्यक्रम ये संस्था आयोजित करती है इससे मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ। पिछले साल भी आनंद ने हमसे सहयोग मांगा था कि भैया हमको अपना बस उपलब्ध करवाइए। हमने बस उपलब्ध करवाया था
इस साल 2 दिन पहले अचानक से फोन आया कि नागरिक पंचायत हम बुक किए थे और वो किसी कारण से हमको नहीं मिल पा रहा है। हमने कहा कि भाई तुम आओ और जो भी हमसे संभव होगा हम इन बच्चों के लिए और इस संस्था के लिए करेंगे। और इस विद्यालय के कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे तो शाम हो जाएगा, फिर हम लोग का कोर्ट की सेरेमनी है और अगस्त और स्मृति बहुत कम समय मिला है आने को और बहुत कुछ नहीं मालूम था। सबका मैं स्वागत करता हूँ और हमारे बीच जितने बच्चे आए हुए हैं मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये कार्यक्रम बच्चों का है, इसलिए आनंद जी के 30-40 मिनट के ही शॉर्ट नोटिस पे फिर मैंने फ़ोन किया अर्चना जी को कि क्या मुद्दा है। तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन बच्चों को देख करके ये लग रहा है कि आप लोगों को ऐसे कार्यक्रम में जरूर आना चाहिए। और आनंद जी जो ये कार्यक्रम रखे हैं उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर हम लोग प्रोत्साहित करते हैं तभी हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य आगे की तरफ विकास करता है। बातें इन लोगों को हम लोग को जरूर कहनी है, बतानी है। और बहुत कुछ इस कार्यक्रम के बारे में पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम जब भी हो तो आप लोग हमें भी खबर करें। यथासंभव जो भी हो पाएगा जरूर इनके लिए अच्छा करने का एक हम लोग को टाइम अवसर प्राप्त होगा। तो आनंद जी बहुत कुछ नहीं, पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम आए, आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने शब्दों से हमें आशीर्वाद दिया, धन्यवाद। और सही कह रहे हैं जितेंद्र भैया की शॉर्ट टाइम नोटिस में हम लोगों ने किया है और पूरे 4-5 दिनों के अंदर ही हम इस प्रोग्राम को पूरी तरह से सेट किए हैं। मौसम और इंटर एग्जाम ये सब हम सबके बीच बाधा बन रहा था। और कोऑर्डिनेटर ऑफिसर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे यूथ बस सेवा के माध्यम से नवोदित त्यौहार का मंच प्रदान किए। ये नवोदित त्यौहार का ऐसा होता है कि प्रतिभा दबा रहता है। बहुत से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं और सोलह एरिया के बच्चे हैं, जिसमें बहुत प्रतिभा होता है, लेकिन उन्हें एक ऐसा मंच नहीं प्रदान होता है कि जिससे अपने वो प्रतिभा दिखा सके। यूथ फॉर सेवा द्वारा नवोदित त्यौहार के तहत ऐसा मंच प्रदान किया गया है कि बच्चे अपना प्रतिभा दिखा सके। उसमें इससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो इतना जोर से बोलिए कि रमना मैदान तक आवाज जाए, भारत माता की। हाँ, अभी आवाज आई। सबसे पहले मैं यूथ फॉर सेवा जो संस्था है उसको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये जो स्लम एरिया के बच्चों के लिए जो कार्यक्रम ये संस्था आयोजित करती है, इससे मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ। पिछले साल भी आनंद ने हमसे सहयोग मांगा था कि भैया हमको अपना बस उपलब्ध करवाइए। हमने बस उपलब्ध करवाया था। इस साल 2 दिन पहले अचानक से फोन आया कि नागरिक पंचायत में हम बुक किए थे और वो किसी कारण से हमको नहीं मिल पा रहा है। हमने कहा कि भाई तुम आओ और जो भी हमसे संभव होगा हम इन बच्चों के लिए और इस संस्था के लिए करेंगे। और इस विद्यालय के निदेशक होने के नाते मैं आनंद को और यूथ फॉर सेवा के जितने सदस्य हैं उनको यहाँ मैं बताता हूँ कि जब भी हमारी संस्था की, हमारे संसाधनों की इस संस्था को जरूरत पड़ेगी, मैं सहज तैयार रहूँगा। सिर्फ इस बात नहीं, कभी भी जब भी जरूरत पड़ेगी हमारा सारा संसाधन इस फॉर सेवा के लिए उपयोग होता रहेगा। आप सभी
हमारे कैंपस में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं भी। ये जो नवोदित कार्यक्रम है हर साल होता है और इसमें बहुत सारे प्रतिभा निकल के आप सामने आते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आप में से बहुत सारी प्रतिभाएं सामने आएंगी और उनको यूथ फॉर सेवा की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी करें, माननीय मेयर साहब का भी संसाधन हम सभी भरपूर प्रयोग करते हैं, साथियों का आशीर्वाद उनका सहयोग लगातार मिलता है। अस्वस्थ होने के बाद आप आई, बैठी, इतना समय दी, इसके लिए सादर आभार, बहुत बहुत आभार। और सभी विद्यालय पर द्वितीय तृतीय आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही सभी भाग लेने वाले सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। मंच संचालन रुपेंद्र मिश्रा व रंजीत युवराज ने किया। इस आयोजन को सफल करने में 120 कार्यकर्ता लगे थे। बच्चों व अतिथियों के लिए जलपान व्यवस्था और भोजन व्यवस्था किया गया था। पूरे कार्यक्रम के व्यवस्था में डॉक्टर पीसी के स्टूडेंट धनुप्रिया के नेतृत्व में एनसीसी के वॉलंटियर्स, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के शिक्षक सहित 100 वॉलंटियर्स कार्यक्रम को सफल करने में लगे थे। वहीं निर्णायक मंडल में रोशन कुमार, सुशील सिंह, प्रियांशु पाठक, कौशलेंद्र कुमार, अमन राज, रोशन राय, संजीव सिन्हा। वहीं नवोदित को सफल करने में विष्णु शंकर, देवानंद उपाध्याय, दीपक भंडारी, रीता सिंह, भूपेंद्र सिंह, दिनेश प्रसाद सिन्हा, अशोक कुमार, तनुजा कुमारी, अमित कुमार शाह, नवीन शर्मा, तासु केसरी, आशुतोष केसरी, त्रिलोकी सोनी, रंजीत कुमार, विकास तिवारी, वैभव कुमार, रुपेश कुमार निषाद, अमर राज, सोनाली कुमारी, पूजा कुमारी, रूपा कुमारी, प्रियंका कुमारी, संतोष कुमार, KM ठाकुर, आनंद शर्मा, समर्थ कुमार, रजत कुमार, प्रवीण पांडे, सोनू कुमार, आलोक बजरंगी, सोनू सिंह, कृष्णा शर्मा सहित लगभग 800 लोग उपस्थित थे। ये बहुत मतलब सूर्य की ये प्रतिमा बहुत जल्दी कटे 88 दिन में, 88 डेज। अरे हमारे दूसरे नंबर पे आता है अशोक, जो सबसे चमकीला ग्रह होता है और इसका कोई चाहिए। देखिए, सबसे पहले यूथ फॉर सेवा की इस फ्लैगशिप प्रोग्राम जो राष्ट्रीय स्तर का है, एक साथ आज 5 राज्यों में चल रहा है और ये पूरे 25 राज्य में हम पूरे जनवरी और फरवरी मिला के कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारा उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को इस तरह का अवसर नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है, इस बार ठंड के कारण और कई प्रकार की चुनौतियों के बावजूद इस बार हमारे वॉलंटियर्स के सहयोग से और जो भी हमारे पार्टनर्स है, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, वेन्यू पार्टनर आपके संभावना स्कूल है और भी बहुत सारे हमारे व्यवस्था में सभी लोगों ने सहयोग किया, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। विकट परिस्थिति में सभी अतिथियाँ, लगभग 500 के करीब यहाँ बच्चे आज कंपटीशन में अलग अलग भाग ले रहे हैं। 7 तरह का कंपटीशन है और ग्रामीण क्षेत्र के भी अधिकांश बच्चे हैं, मतलब हमारा 50+ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जमीरा के हैं, धमार के हैं, उधर बड़हरा क्षेत्र के हैं, बामपाली के हैं। मतलब कहीं ना कहीं उन बच्चों को इस तरह का अपॉर्चुनिटी का ज़रूरत था और यूथ फॉर सेवा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम करवाती है पूरे देश भर में और ऐसे उन बच्चों की हम सेवा के लिए कर रहे हैं। हम यूथ फॉर सेवा का केवल यूथ फॉर सेवा का ही मतलब होता है, हम युवा सेवा के लिए। विद्यालय, अलग अलग विद्यालय से जो बच्चे आए हैं वो चयनित करके आए हैं। हाँ बिल्कुल, उन बच्चों का एक सूची बना है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने का काम किया गया है। उसमें हमारे वॉलंटियर्स जाते थे, उनका रजिस्ट्रेशन करते थे, उनके आने जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है, उनके लिए ब्रेकफास्ट, उनके लिए लंच की व्यवस्था की गई है, उनके लिए पूरा अच्छा आकर्षक उपहार किया गया है। और मतलब ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चे आ रहे हैं तो किसी प्रकार की कठिनाई न हो, हम यहाँ से बस भेज रहे हैं, फिर बस से इनको पहुँचाने का काम करेंगे। और कुल मिला के हमारे ऐसे 100+ वॉलंटियर्स इस प्रोग्राम को सफल करने में लगे हैं और अभी इस एक ग्राउंड में पूरा 7 तरह का कंपटीशन चल रहा है और शाम तक क्लोजिंग सेरेमनी होगा।